प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। बनाया महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बना। मैं वैसे आमतौर पे दर्शकों को जानकारी बताऊं कि कलकत्ता खास करके और बंगाल में जितना मैं घूमा, महिलाओं के लिए बाकी किसी राज्य से ज्यादा सुरक्षित ये समझ में आता है। यहाँ पे कलकत्ता में वुमेन सेफ, आप सेफ फील करते हो या फिर जब दिल्ली या बाकी शहरों में जाते हो? नहीं, सेफ फील नहीं करती हूँ। दोस्तों, देश में ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है जो अपने चैनल भी आजकल चला रहे हैं। अब ये जो इसमें बोल रहा है कि भाई ये तो कलकत्ता में बड़ी सुरक्षित है महिलाएं, जो महिलाएं बोल रही, थोड़ी ही देर में इसी के चैनल पे इसी महिला ने इस बात की पोल खोल दी। कलकत्ता में, पूरे पश्चिम बंगाल में आपको ईजिली लोग मिल जाएंगे, महिलाएं मिल जाएंगी जो साफ बोलेंगी कि भाई सिक्योरिटी नहीं है। कंडीशन ये है कि लोग बोलना ही नहीं चाहते, अपना ओपिनियन देना ही नहीं चाहते हैं। इस विषय पर भी है। किस विषय पर? जी, अगर सच्ची बोले तो हिंदू मुस्लिम पर। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए इस विषय पर। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ पार्टीशन क्यों हुआ फिर? पार्टीशन भी नहीं होना चाहिए था। ओके, तो जब वो हुआ है हाँ, तो फिर नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? हाँ। दोस्तों, हमारे देश के जो ये 33% वाले पत्रकार है ना, इनकी माइंडसेट कभी चेंज नहीं होगा। ये आज भी उसी पागलपन में जी हैं कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अरे भाई, इन्होंने जो बोला है, पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जो खुल के ये बात बोल रहा है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, हिंदू मुसलमान के नाम पे ही ये देश बढ़ा था और आज तक हिंदू मुसलमान हो रहा है। मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाती है वो सबको पता है। सेना के वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े सुरक्षित है। बंगाल पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। सिर्फ सेना के मेन आदमी आकर हम लोगों को बचाया है। बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रहा। और ये देखिए, ये हालत है पश्चिम बंगाल में विमेन सिक्योरिटी का, आम आदमी की सिक्योरिटी का। और इस तरह से चुनाव हैक किए जाते थे। ये बीजेपी चुनाव 2021 का चुनाव जीत चुकी होती अगर इसी तरह से चुनाव का पूरा मैनेजमेंट सुरक्षा बलों द्वारा किया गया होता, जैसे इस बार हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है हम जैसे भी है बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत बेटर है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है। अरे उसकी बातों में जरा मुसलमान कभी सच बोलती है, कभी नहीं बोलता। देखा घंटी बजा रहे, हम पूजा में घंटी ऐसी बजाती हूँ, वो ऐसी बजा रहे। वो मुल्ला नहीं है, अब पूजा कर रहे, पूजा फूल हम ऐसी देती हूँ, वो ऐसी कर रहे। ममता बनर्जी हिंदू नाम है मैम। अरे वो बांग्लादेश की है, क्या बोल रहे हो? वो बांग्लादेश की है। इंडिया, हमारे इंडिया में आके बंगाली बांध के झुग्गी में रहते थे, वो इंडिया में आके दीदी बांध के अब ऐसी कर रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल ये सही बात बोल रही है। ममता बनर्जी ने सारे जो काम किए हैं वो बिल्कुल बांग्लादेशियों के सपोर्ट में किए, और यही वजह है कि आम हिंदू के अंदर, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा नफरत है, टीएमसी को लेके बहुत ज़्यादा नफरत है। अभिषेक बनर्जी खुल के धमकी दे रहे हैं भारत की स्टेट को कि भाई करके दिखाओ, अगर रोक सकते तो डायमंड हार्बर के का जो मेरा मॉडल है सो रोक के दिखाओ। यानी भारत की स्टेट को जब अब खुल के चुनौती दे रहे हैं तो ये कौन सा लोकतंत्र है? सिंगूर एक बहुत बड़ा बेल्ट है आलू उत्पादन का। हुआ क्या कि एक किसान से मैं बात कर रहा था और बात करते हुए मैं उनसे उनकी समस्या समझ रहा था कि क्या हुआ, आप लोग क्या आलू उतने सड़ गए, दिख रहा था सामने। मैं जो गोदाम के अंदर ही था और चारों तरफ आलू बिखरे हुए थे। तो मैंने बात की जब उनसे, तो एक तरफ साफ आलू, एक तरफ सड़े आलू रख रखे थे, और लोग जो वहाँ पे किसान है वो सड़े आलू को निकाल के कोने में रख रहे थे ताकि सारे आलू ना सड़ जाए। बात करते करते मैंने पूछा कि आप लोग इतने ज़्यादा बोल रहे हैं, मुखर हैं कि हमारे आलू खराब हो गए, दाम नहीं मिल रहा, पड़े पड़े सड़ जा रहे हैं, तो क्या इस बार बदलाव होगा? हाँ, क्या ये मुद्दा है, बदलाव होगा? तो जैसे ही मेरा माइक उनके चेहरे के पास था और ये प्रश्न मैंने जैसे ही पूछा कि क्या आप बदलाव करेंगे, तो जैसे आप माइक लगाइए, तो आप मुझे माइक ले, क्या बदलाव होगा, ऐसे बिना कुछ बोले। अच्छा, उस किसान ने मेरा हाथ पकड़ा और साइड कर दिया। और इसका क्या बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ा तुमने? जब कैमरा बंद किया मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया था आपको। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो उसने जब हाथ हटाया उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों ऐसा क्यों बोला कि आप एकदम आपने मेरा हाथ क्यों हटा दिया? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बता दूँ ना आपको कि मैं बदलाव चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर आए, तो मेरे इस आलू के गोदाम में आग लगा देंगे। और इतना वो बोलना था और उस आदमी आगे अपनी बात रखता, वो उसके आंख से आंसू आने लग गए थे। तो ये वो डर है जो लोगों के मन में है, और वो इस डर के बारे में लोग ओपनली बात ही नहीं करते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो
खाना पानी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक असलियत है जो कि ज़्यादातर लोग खासकर लेफ्ट के जो पत्रकार हैं बोलते नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक्सिस माई इंडिया का ओपिनियन पोल नहीं आया था तो हमने काफ़ी आलोचना शुरू कर दी थी कि यार ये डर गया, इसने दिया नहीं। लेकिन आज एक्सिस माई इंडिया का ओपिनियन पोल तमिलनाडु में सही साबित हुआ है। वाकई विजय की पार्टी को 100 से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। और वो जो कह रहे थे गुप्ता साहब कि भाई बंगाल में तो हमसे लोग बात नहीं करना चाहते, 70% लोगों ने बात करने से मना कर दिया, वो इस चीज़ को ही दिखाता है। बंगाल में जब मैं बंगाल गया था, कलकत्ता और आसनसोल, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि लोग बात नहीं करना चाहते हैं पॉलिटिकल चीज़ों पे। लोग खुलकर नहीं बोलते हैं कभी भी, उनको डर है। वाकई बंगाल का जो पूरा सिस्टम था वो पूरे देश से अलग था, जहाँ पे लोग खुल के पॉलिटिकल चीज़ों पे बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आज उसी साइलेंट वोटर ने ज़बरदस्त वोटिंग की है बीजेपी के समर्थन में और पूरा ममता बनर्जी को खाड़ के फेंका है। तो मुस्लिम वोट ना होता तो इतनी सीटें भी ममता बनर्जी को नहीं मिलती। ये सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटें जो है 60-70 सीटें, उस पर ममता बनर्जी जीती है। तो ये कंडीशन है। तो लोग वहाँ के वोटर होते सब चलेगा, सब चलेगा। तो क्या एग्जिट पोल आया है बंगाल की महिलाओं से, कुछ आपने बात किया कि ये क्या है? मेरा बहन जो है वो बीजेपी का तरफ से गया था उधर वो करने के लिए, जो सर्वे करता है, तो बीजेपी। वो क्या बता रही थी? बीजेपी जीतेंगे। तो जब बीजेपी की तरफ से गई थी तो बीजेपी ही कहेंगे, टीएमसी वाले को पूछेंगे तो टीएमसी कहेगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलते वो, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। टीएमसी की वजह से ना मेरा भाई का, एक ही भाई था, उसका डेथ हो गई, उन्होंने मार दिया मेरे भाई को, तो इसलिए हम टीएमसी को बिल्कुल ये नहीं करते हैं। एक ही सिर्फ भाई था मेरा, आपका खुद का एक ही भाई था मेरा, उसको टीएमसी वाला ने मार दिया। किस वजह से? वो मतलब पहले सीपीएम पार्टी करता था, फिर नहीं, पहले टीएमसी करके फिर सीपीएम पार्टी, ऐसे कुछ था, तो उसको एकदम ये कर दिया उन लोगों ने, टीएमसी वाला नहीं। इसलिए हम बिल्कुल कलकत्ता के टीएमसी वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ही भाई था मेरा, चला गया वो, इसलिए हम नहीं, इसको टीएमसी वालों को बिल्कुल ये नहीं करेंगे। हमारा तो घर है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन हम नहीं जाते। मैं था, बहन अभी गया था, लेकिन हम नहीं जाते। उसके मेरे भाई के चक्कर में मेरे माँ का भी अभी डेथ हो गई है, तो इसलिए हम टीएमसी वालों को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत ही गंदे लोग हैं वो लोग, बहुत ही गंदे। कोई अच्छे लोगों को तो जीने नहीं देते टीएमसी। तो दोस्तों ये जो कहानी है केवल एक परिवार की नहीं बल्कि हर हिंदू के परिवार की, हर तीसरे परिवार की यही कहानी है। पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं हिंसा में किसी ने अपने परिवार के बहुत से सदस्य को खोया है और इसलिए इनकी ये कंडीशन है कि लोग टीएमसी से नफरत करते हैं। सिर्फ डर की वजह से लोग टीएमसी को वोट देते थे, या वोट भी नहीं देते थे बल्कि पूरी तरह से धांधली होती थी। अपनी मन मर्जी से टीएमसी के गुंडे कब्जा कर लेते थे। और इस चुनाव में भी ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, जैसे कि हार्बर की जो सीट थी, डायमंड हार्बर की सीट पे क्या करने की कोशिश की रही थी, और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने जिस तरह से खुलेआम धमकियां दी हैं, तो सोचिए कि जब इतनी आर्मी, इतनी सीआरपीएफ नहीं होती थी तो क्या होता होगा। इस बार तो इतना ज़्यादा, और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव से बीजेपी ने सबक लिया था, इसलिए इस बार इस तरह का इंतज़ाम किया, वरना बीजेपी तो पिछला चुनाव ही जीत जाती। केवल धांधली की वजह से ही बीजेपी हार गई थी पिछला चुनाव। और अब देखते हैं बंगाल की असलियत, जो कि बंगाल के लोगों ने समझी और हम सबको समझने की ज़रूरत है। क्या हुआ भाई? हम बेघर हैं दादा, हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दे दीजिए। अरे इसे अपना ही घर समझिए, मेरे यहाँ पर रह लीजिए। अरे आपने मेरे घर को क्या बना दिया है? चुप, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसे बाहर भगाओ। आज से ये हमारा घर है। देखा आपने, सालों से बंगाल में ऐसा ही चलता आ रहा है। अभी भी समय है, सुधर जाइए। कम्युनिस्टों के 35 साल और ममता बनर्जी के 15 साल मिला के पिछले 50 सालों में जो स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया था, उसका नतीजा ये था कि ये लोग जो टीवी चैनल्स में बैठ के बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, किस तरह से खुद ही इस चीज़ की धज्जियां उड़ा रहे थे बंगाल में। लोगों की क्या कंडीशन थी, लोग बोलना नहीं चाह रहे, किसान बोलना नहीं चाह रहे, आम लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, और खुलकर लोग, अब जब लोगों को मौका मिला है तो वो इनके खिलाफ उन्होंने वोट किया है। दोस्तों ये है ममता बनर्जी की असलियत और बंगाल की असलियत। दोस्तों हिंदू मुसलमान तो हो रहा है, हिंदू मुसलमान इस देश में 1000 साल से हो रहा है। कितने जेनोसाइड हुए हैं और कितने हिंदू इसमें मारे गए हैं, क्या आप इस सबको समझते हैं? अगर आप समझते हैं तो इस बात से, और ये जो बेकार की जो लेफ्ट की मीडिया जो बकवास करती है, इससे निकलिए। इसमें कुछ नहीं रखा है। बंगाल ने आज इस बात को समझा है। बंगाल में, आसाम में जो कंडीशन बना दी है बांग्लादेशियों ने,
उसने इस चीज़ को समझा है और अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। बंगाल की जीत बहुत ज़रूरी थी। आज अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो समझिए बंगाल हाथ से चला गया होता। या तो 4 मई को ममता जाती या 4 मई को बंगाल जाता। लोगों ने अपना फैसला ले लिया है, बंगाल बच गया है और ममता चली गई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।